हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेस्ट स्टूडेंट। आई एम आशुतोष सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी से आगे की अलजेब्रा हमें पता चलेगी क्लास 11 का। और इस वीडियो में बने रहें तब तक जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को डाल सकते हैं, उसको दोबारा वो सॉल्यूशन वीडियो आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं या जनरल फॉर्म जानते हैं। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ये इस रूप में से लिखा जाता है। मेरे कहने का मतलब है यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग को जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें पढ़ना क्यों। सबसे पहले हमें ये जान लिया आपने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? अगर यहाँ पे a अगर 0 हो गया तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसे उतार लीजिए 1 2 3। ओके, अब हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे जिससे हम लोग ये सीखेंगे कि क्लास 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या ले लिया? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो रूट क्या होगा? रूट आपको पता है क्लास 10 में हिंदी में रूट को शून्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य। अब हम इसे शून्य का निकालेंगे। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। जरा ध्यान से देखिए तो a के जगह पे क्या है? 1 है, b के जगह पे 0 है और c के जगह पे 1 है। ये आ गया ना, पॉइंट के मतलब यहाँ पे गुणा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ गया। लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पूछना चाहता है ये हम जानना चाहेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर बराबर -1 हो सकता है। प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 में बदल जाएगा। अब x बराबर रूट अंडर -1। क्या आपने कभी ये चीज पढ़ी है क्लास 10 में? क्या आपने ये चीज पढ़ी है क्लास 10 में कि x बराबर अंडर रूट में कभी कोई चीज माइनस में आ जाए? क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा। इसी को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर। रूट अंडर रूट -1 बराबर होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, जिसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। इसे सिंपल फॉर्म में आई से सूचित करते हैं। किससे से सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे वीडियो का पहला पार्ट। क्या है? ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट। इसे पॉज करके आप उतार लीजिए। सो गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को आगे बढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा कि आयोटा का मतलब किस किस फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट पे लिख देते हैं x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर -1, x बराबर रूट अंडर -1 बराबर i। इसका मतलब क्या होता है? आयोटा। क्या होता है? आयोटा इसका मतलब होता है। अब हम लोग को समझना है कि आयोटा का मतलब किस किस फॉर्म में हम लोग मैथ बनाने में यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग समझते हैं कि i बराबर i बराबर रूट अंडर -1। ठीक है, अब हम i का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? i का स्क्वायर करेंगे।
तो आई का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर -1 इंटू -1 करेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर -1 ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर -1 गुने -1, तो रूट अंडर +1, -1 इंटू -1 +1 होता है, यानी रूट अंडर 1 यानी कि 1, यानी कि आई स्क्वायर का मान हमारा कितना आया 1। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हम लोग जब मैथ बनाएंगे तो हम लोग इस चीजों का यूज करेंगे कि आई बराबर रूट अंडर -1, आई स्क्वायर बराबर रूट अंडर माइनस। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब कौन सा समझने वाली बात है, यही हम लोग समझते हैं। अगर रूट आई के पावर आई के पावर क्यूब है तो आप इसे कैसे बनाइएगा, रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर -1, इस तरह से बनाइएगा। सोचिए तो, इस तरह से बनाना है, नहीं, हम लोग देखिए किस तरह से बनाएंगे। क्या हम आई के पावर क्यूब को आई स्क्वायर गुने आई लिख सकते हैं। अब आई के पावर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 1 आया, हाँ क्या आया 1 आया। आई के पावर स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 1 आया। ओहो यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, बस चलो छोटा सा लिटिल सा मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए -1 का स्क्वायर हो सकता है, और जब स्क्वायर में रूट हटेगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा, तो हमारा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा, नॉट +1 आएगा, ये याद रखना है। ऐसे थोड़ी सी गलती होगी आंसर। अब हम आई क्यों निकालते हैं, क्योंकि वही तो मैंने सोचा कि इसका वैल्यू -i क्यों नहीं आ रहा है, असल में आई के पावर क्यूब का वैल्यू -i होगा। अब देखिए कैसे आएगा, आई के क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुने आई। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, और आई का वैल्यू आई को छोड़ दो, आई के पावर क्यूब का वैल्यू -i क्या होता है, आई के पावर क्यूब का वैल्यू -i, आई के पावर 3 का वैल्यू -i। अब इधर समझते हैं, अब क्या है आई के पावर 4, आई के पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सिंपल। आई के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -1 बराबर +1, यानी आई के पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया +1, कितना हो गया +1। अब यहां से समझने वाली बात है कि आई के पावर 4 यानी 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है। तो आई के पावर 4 इवन नंबर है, तो आई के पावर आप 56 भी लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। आई के पावर आप 68 भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। आई के पावर आप 2024 भी लिखिएगा तो आई के पावर कितना आएगा 1 आएगा। बस खाली वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। अब आप इसे तुरंत उतारिए, उसके बाद मैं स्किप करके आगे चलूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। सो गाइस अब हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जनाब मेरे दोस्तों 2 मतलब होता है। पहला मतलब होता है अगर किसी नंबर को x + i y के फॉर्म में लिखा जाए, किस फॉर्म में लिखा जाए x + i y के फॉर्म में लिखा जाए, किस फॉर्म में लिखा जाए x + i y। याद रखना, हम जितना बार बोले ना उतना बार आपके मन में या फिर हल्का सा आवाज में बोल देना है x + i y, x + i y, x + i y, x + i y के फॉर्म में लिखना है, जहां पे x एंड y, x एंड y आर रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए रियल नंबर। अब बहुत लोग को बच्चों को पता ही नहीं होता कि रियल नंबर कहते हैं किसको, तो रियल नंबर एक नोट लिखवा देते हैं यहाँ पे, नोट। अरे नोट भी तो कमाना है, तो यहाँ पे
पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए नोट क्या है कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं द ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर वो कहा जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर इस तरह से भी हो सकता है, √3 फिर 3 फिर 2 √2, ये सब क्या है रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर आप काट दीजिए, उसके बाद निकाल देते हैं इसको। हमारा वीडियो तो चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर पता चल गया। देखिए x और y क्या होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और i क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया क्या, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब देखिए बात समझने वाली क्या है कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है, या ये फर्स्ट डिफिनेशन है, ये फर्स्ट डिफिनेशन है। x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है, यानी कैसे लिखाएगा, 3x प्लस 4i, इस तरह से कैसे लिखाएगा, 3x प्लस 4i। और एक और बात, कॉम्प्लेक्स नंबर को इट इज डिनोटेड बाय z, किससे से, z से। जैसे पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते थे, px से, qx से, rs से, fx से, इस सब से। इसको क्या करते थे, पॉलिनोमियल को करते थे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते थे। इससे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, z बराबर 3x प्लस 4i, z बराबर 3x प्लस 4i। इसी तरह z बराबर -3 प्लस 4i, z बराबर -3 माइनस 4i, z बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 4i, 3x पूरा गलती हो जाता है, सॉरी 3x नहीं, सॉरी भाई, फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास का, और से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गया इसलिए गलती हो। x के जगह पे नंबर और i के जगह पे नंबर, z बराबर 3 प्लस 4i, इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। z बराबर -3 प्लस 4i, z बराबर -3 माइनस 4i, z बराबर 3 माइनस 4i। ये 4 नंबर मैंने क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से ऐसे लिखा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, x प्लस आई वाई से, जहाँ x और y क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और i क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। मेरे बात को समझ में आ रहा है। इस तो ये फर्स्ट डिफिनेशन हुआ कि अगर कोई नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है और उसे z से सूचित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब हम कहेंगे कि सेकंड डिफिनेशन क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z प्लस एक्स प्लस आई वाई को ऐसा पॉइंट डिनोट करना हो, यानी कि x और y के फॉर्म में डिनोट करना हो, तो x और y के फॉर्म में डिनोट करना ऑर्डर के रूप में। जैसे कहने का मतलब है कि z प्लस 3 प्लस 4i है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 4, फिर -3 4, फिर -3 -4, फिर 3 -4। इस तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर x प्लस आई वाई को x और y के फॉर्म में या ऑर्डर के फॉर्म में डिनोट किया जाता है तो उसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में 2-3 बातें और हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा और हम लोग सवालों पर आगे बढ़ेंगे।
इतने बात समझ में आएगा, दोबारा मैं समझा देता हूँ। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे जेड से सूचित किया जाता है, और x और y क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। i बराबर इमेजिनरी नंबर होता है, z बराबर 3 + 4 है, z बराबर -3 + 4 है, z बराबर -3 - 4 है, z बराबर 3 - 4 है। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिन्हें रूप से लिखा जाता है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई को पॉइंट के फॉर्म में अगर डिनोट किया जाता है तो वो भी क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। मेरी बात को अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ, और वीडियो को दोबारा देखिए ताकि दोबारा अच्छे से समझ में आ सके। बाकी मैं आपका 100% देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 1 सेकेंड गाइस। सो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी बचा हुआ है, थोड़ा सा लिखवा देते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई, क्या है, z बराबर x प्लस आई वाई, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z कौन होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन होगा। तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर रियल पार्ट ऑफ z बराबर, या डिफिनेशन क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z, थोड़ा सा देख रहा हूं क्योंकि याद नहीं रहता। तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर x प्लस आई वाई है, तो x इज कॉल्ड, यानी कि z प्लस आई वाई है, तो ये जो x है बाबू, ये x है मेरे बच्चों, x है, तो x को रियल पार्ट ऑफ z कहा जाता है। x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, x को क्या कहा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z, और इसे डिनोट कैसे किया जाता है, REZ से, क्या से, REZ से। तो REZ बराबर क्या लिख सकते हैं, REZ बराबर x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अगर आपको लिखा रहे REZ, क्या लिखा रहे REZ, तो आपको क्या समझना है, रियल पार्ट ऑफ z, क्या समझना है, रियल पार्ट ऑफ z। और रियल पार्ट ऑफ z का बात होगा तो किसके बात होगी, x का बात होगी, किसकी बात होगी, x की बात होगी। अब समझिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को y कहते हैं, क्या कहते हैं, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, y को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसे कहा जाता है IMZ, इसे किससे डिनोट किया जाता है, IMZ, और यहाँ पे IMZ बराबर होता है y, क्या होता है, y। अब हम समझेंगे कि इसे बनाएंगे कैसे। जैसे z बराबर दिया हुआ है 3 + 4i, क्या दिया हुआ है, 3 + 4i, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z होगा 3, क्या होगा, 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा 4, क्या होगा, 4। जैसे अगर z बराबर दिया हुआ है -3 - 4i, तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर होगा -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर होगा -4। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आए और कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा फंडा क्लियर हो गया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हर एक बच्चे तक शेयर करें जो इस साल 10th पास करके 11th में जाने वाला है और साइंस स्ट्रीम लेने वाला है। बाकी वीडियो में हमेशा बने रहें। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल The Best Tutorial Institute, and my YouTube channel is Asutosh Singh, and my Facebook link is The Best Tutorial Institute, and Instagram is Asutosh Singh. Thanks for watching.